अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ फ़ारूक। बिजी है वाला आज हमारा एचसीएल का टास्क है और आज हम इंटरव्यू लेंगे ईशान भाई के साथ, ईशान बिजली वाला के साथ। और आज हम इनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम ईशान भाई। वालेकुम अस्सलाम। ईशान भाई, सबसे पहले आप अपना तारुफ करवाएं। जी, मेरा नाम अशाम बिजनेस वाला है और मैं स्टूडेंट रेहान स्कूल मंजूर कॉलोनी कैंपस का स्टूडेंट हूँ। ओके ईशान भाई, आपकी कितनी एज है? जी, मेरी उम्र 12 साल है। ओके ईशान भाई, आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं? आपका क्या फ्यूचर प्लान है? तो मेरा ख्वाब यही है कि रेहान स्कूल से सीख के एक बिजनेस वाला बनना है। ओके, क्या किस चीज़ का बिजनेस करना चाहते हैं आप? मैं बिजनेस करना चाहता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, कोडिंग करना चाहता हूँ, आगे जाके अच्छी चीज़ें सीख के फिर अपनी मार्केटिंग करना चाहता हूँ। ओके, आपको कोडिंग्स वगैरह किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, कोडिंग में या ग्राफिक डिज़ाइनिंग में? मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट तो कोडिंग में है। हम अच्छी चीज़ें सीखते हैं, गेम बनाना, अलार्म क्लॉक बनाना। ओके, इनके अलावा हम और कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हैं अपनी मर्जी का? हाँ, कोडिंग में तो हर चीज़ बन सकती है, गेम, कोई ऐप, हर चीज़। ओके, आप ध्यान स्कूल में आने से पहले आपको किन किन चीज़ों का पता था इंटरनेट के बारे में? रेहान स्कूल से पहले तो मेरे को कुछ इतना ज़्यादा ख़ास नहीं पता था, बस नॉर्मल पढ़ाई होती थी हमारे स्कूल में। रेहान स्कूल में आकर मेरे को काफ़ी ज़्यादा ऐप्स का पता लगा, कोडिंग का पता लगा, ग्राफिक का पता लगा। ओके श्याम भाई, आपके वालिद साहब क्या करते हैं? जी, मेरे वालिद साहब तो एक जॉब करते हैं सिक्योरिटी की। ओके श्याम भाई, आपके वालिद साहब अभी क्या कर रहे हैं? मेरे वालिद साहब की नाइट शिफ्ट होती है तो अभी वो घर पे आराम कर रहे हैं। ओके श्याम भाई, आपके वालिद साहब और कोई भी काम करते हैं या? नहीं, मेरे वालिद साहब बस एक नौकरी करते हैं नाइट शिफ्ट की। ओके, आपके वालिद साहब को कितना अरसा हो गया? मेरे वालिद साहब को तो 19 साल तक हो गए हैं इस जॉब में। इनकी काफ़ी पुरानी जॉब है, शादी से पहले की भी। ओके श्याम भाई, आपने अपने वालिद साहब के बारे में क्या सोचा? आप अगर कुछ बन गए तो आप सबसे पहले आपके वालिद साहब को क्या चीज़ें लेकर देंगे और आप वालिद साहब क्या कितने खुश होंगे आपकी कामयाबी देख कर? मेरे वालिद साहब तो काफ़ी खुश होंगे। अगर मैं कामयाब इंसान बन गया तो अपने वालिद साहब को भी इसी फील्ड में लाऊंगा और उनको भी यही काम करेंगे हम मिल के। ओके श्याम भाई, आपको इस काम में कितना मज़ा आता है कि आप ये रेहान स्कूल में लगे हों और आप रोज़ कितना एंजॉय भी करते हैं या फिर आप अपना काम करते हैं? नहीं, एंजॉय तो काफ़ी होता है। हम काम जो कर लेते हैं उसमें मेरे को मज़ा आता है, सॉन्ग बनाने में, कैनवा पोस्ट बनाने में एंजॉय काफ़ी होता है। ओके श्याम भाई, आपने अभी तक कितने टास्क कर लिए हैं? आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टास्क कौन सा लगता है? मैंने अभी तक 75 टास्क कर लिए हैं। ज़्यादा इंटरेस्टिंग टास्क तो मेरे को कोडिंग में लगे और कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, ये टास्क में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे। ओके श्याम भाई, आपका फेवरेट खाना कौन सा है? ये मेरा खाना तो मेरे फेवरेट तो काफ़ी सारे हैं, बिरयानी है, कढ़ाई है और फास्ट फूड में भी काफ़ी सारे खाने हैं। ओके श्याम भाई, आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है? फेवरेट फ्रूट में भी काफ़ी सारे हैं, मैंगो है, एप्पल है, ग्रेप्स हैं। ओके श्याम भाई, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या करते हैं? रोज़मर्रा की ज़िंदगी तो मेरी काफ़ी मसरूफ़ होती है। सुबह स्कूल, फिर उसके बाद अपना एक मदरसे की भी क्लास लेता हूँ, फिर उसके बाद घर में भी टास्क ही होते हैं। ओके श्याम भाई, आप रात को कितने बजे सोते हैं? मैं रात को 10 बजे तक सो जाता हूँ। ओके, आप रात को खाना कितने बजे तक खा लेते हैं?
मैं खाना इशा की नमाज के बाद 9 बजे तक खा लेता हूँ। ओके, आप दिन में मोबाइल कितने घंटे यूज़ करते हैं? मोबाइल का तो स्कूल का काम भी मोबाइल वगैरह पर ज़्यादा होता है, अगर वैसे में बताऊँ तो 2 घंटे तो इस्तेमाल कर लेता हूँ। ओके श्याम भाई, आप मोबाइल में से अगर फारिग हो, स्कूल का काम ना हो, तो आप मोबाइल में क्या देखते हैं? मैं गेम खेल लेता हूँ, अपने फेवरेट गेम खेल लेता हूँ। आपकी फेवरेट गेम कौन सी है? फेवरेट गेम तो बहुत सारी हैं, ट्रैफिक राइडर है, रेसिंग गेम, स्पोर्ट्स गेम्स। ओके श्याम भाई, आपको पीसी पीसी वगैरह लैपटॉप वगैरह में कोई गेम पसंद है? मेरे पास पीसी है तो नहीं, लेकिन मैंने गेमिंग जोन पे काफ़ी गेमें खेली हुई हैं। आई जी खेली हुई है, जी टी ए वाई सिटी भी खेली हुई है। ओके श्याम भाई, तो आपके वालिद साहब ने आपके लिए अभी तक क्या क्या किया? आपको लैपटॉप वगैरह लेकर दिया है, तो आपको वालिद साहब कितने मुश्किलात आई हैं? हमारे को मुश्किलात, मेरे वालिद साहब ने मेरे को लैपटॉप भी लेके दिया, और फिर इसलिए ताकि मैं यहाँ से कुछ ना कुछ सीख जाऊँ, सीख के फिर एक काबिल इंसान बन जाऊँ। ओके श्याम भाई, आपका गोल क्या है इस टाइम? कि आप खुद को 5 साल बाद कहाँ पर देखना चाहते हैं? मैं अपने अपने आप को 5 साल बाद देखना चाहता हूँ कि मैं रेहान सर जितना बन जाऊँ, रेहान सर के साथ खड़ा हो सकूँ। ओके श्याम भाई, आप यानी जब रेहान स्कूल में आए थे, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती थी? जब मैं आया था नया नया तो अब तो इतना मुश्किल नहीं लगता था, खैर सॉन्ग बनाना मुश्किल लगता था, और इंटरव्यू उस टाइम मुझे काफ़ी मुश्किल लगते थे। ओके श्याम भाई, आप रोज़ के कितने घंटे लैपटॉप यूज़ करते हैं? मैं काम के लिए दिन में 4 घंटे तो यूज़ कर लेता हूँ, 2 घंटे स्कूल में, फिर 2 ढाई घंटे घर पे भी काम कर लेता हूँ। ओके श्याम भाई, क्या आपको किचन का काम करना पसंद है, खाना बनाने का? खाना वगैरह बनाना इतना ख़ास तो मुझे नहीं आता, वैसे कुछ छोटे मोटे घर के काम तो कर लेता हूँ। ओके श्याम भाई, आपका ड्राई फ्रूट्स में सबसे फेवरेट फूड कौन सा है? ड्राई फ्रूट्स में मेरा सबसे फेवरेट फूड पिस्ता और बादाम है, बाकी काजू भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। ओके श्याम भाई, अगर आप अकेले कभी घर से बाहर निकलें, तो आप बाहर की चीज़ें खाते हैं या फिर नहीं? बाहर किसी से अपने पैसे से कोई चीज़ बाहर से ले खा लेता हूँ, वरना तो नहीं। ओके श्याम भाई, अगर आप निकलें तो यानी अगर कोई चीज़ लेकर खाए थे, तो आप सबसे पहले कहीं निकले तो आप कोई चीज़ ऐसी याद हो कि आपने बार बार खाई हो? हाँ ज़रूर, मैंने शेक जो होते हैं बाहर के, मैंगो शेक जगह का मुझे काफ़ी पसंद है, मैं वो हमेशा पीता हूँ रोज़। ओके श्याम भाई, आप रोज़ दूध भी पीते हैं रात को? मैं रात को रोज़ दूध पीता हूँ, लेकिन इस तरह बनाना शेक बना के। ओके श्याम भाई, आपके वालिद साहब शुरू से यहाँ पर कराची में हैं या कहीं गांव से हो उठ के आए थे, तिजारत करके आए थे? नहीं, मेरे वालिद साहब तो शुरू से ही है, और हम सारे शुरू से ही रहाइश कराची में ही है। ओके श्याम भाई, कभी आप विलेज में गए हैं, यानी गांव वगैरह में गए हैं, कोई रिलेटिव में रहता हो आपका? जी, हम तो काफ़ी जगह गए हैं, गाँव भी, इस्लामाबाद, लाहौर, ये सारी जगह तो काफ़ी दफ़ा गए हैं। ओके श्याम भाई, आपके इस्लामाबाद में कौन रहते हैं, रिलेटिव्स रहते हैं कौन? जी, मेरी खाला रहती हैं, मेरे मामू वगैरह इस्लामाबाद में रहते हैं, मेरी एक फूफो रहती हैं लाहौर में, बाकी पंजाब में भी काफ़ी रिलेटिव्स रहते हैं। ओके श्याम भाई, आपको रेहान स्कूल में आने का किसने आइडिया दिया? मेरे भाई सफ़ुल्ला सॉल्यूशन वाला ने, उसको भी इस स्कूल में 1.5 साल हो गया है, तो उसके बाद फिर मैं भी लग गया। ओके श्याम भाई, क्या उनकी भी अर्निंग स्टार्ट हो गई है? उनकी अभी इतनी अच्छी अर्निंग स्टार्ट तो नहीं हुई, लेकिन उनका स्टार्टअप बन चुका है। ओके श्याम भाई, अगर आप अपने भाई जैसा, यानी अगर आप 1.5 2 साल में कर लें, तो आपके अंदाजे से आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं? मेरे अंदाजे से फिर मैं काफ़ी कैनवा के पोस्टर ये सब कुछ बनाना सीख जाऊंगा, तो फिर उस टाइम तक तो मैं 15 से 2 हज़ार तक तो कमा ही लूँगा।
ओके शाम भाई अगर आपको चीज़ आप आपको सबसे ज़्यादा कौन सा मुल्क पसंद है बाहर का? बाहर के मुल्क तो मैं इतना गया तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे को सऊदी अरब काफ़ी पसंद है। ओके शाम भाई, क्या आपके कभी दादा दादी उम्रा हज करके आए हैं या फिर आपके वाले साहब? मेरे नाना नानी भी उम्रा करा हुआ है, दादा दादी ने भी करा हुआ है, उम्रा तो करा है। ओके शाम भाई क्या आपको भी शौक है उम्रा व हज करने का बार? जी, मैं भी इंशाल्लाह एक दफ़ा उम्रा हज करूँगा। ओके शाम भाई, आप सॉन्ग ज़्यादा सुनते हैं या फिर नाते वगैरह? मैं तो ये दोनों चीज़ें कम कम ही सुनता हूँ, ना ज़्यादा सॉन्ग भी इतना ज़्यादा नहीं सुनता, नाते वगैरह तो सुन लेता हूँ। ओके शाम भाई, अगर आप कभी आपके वाले साहब के सामने मोबाइल चलाते हैं या फिर नहीं? अब वाले साहब आपके सामने बैठा हो तो आप उनके सामने मोबाइल चला रहे हो या फिर नहीं? नहीं, मैं मोबाइल बंद कर लेता हूँ, क्योंकि दिन में इतना टाइम नहीं मिलता, तो कुछ देर अपने वालिद साहब के साथ बैठ के ही बातें कर लेता हूँ। ओके शाम भाई, कभी आपने अपने वालिद साहब की ज़िंदगी के बारे में जाना? मेरे वालिद साहब की ज़िंदगी भी एक नॉर्मल ज़िंदगी है, ड्यूटी, इस तरह ही। ओके शाम भाई कभी आपको पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पसंदीदा सूबा कौन सा है? जैसे 5 सूबे हैं ना, तो आपको पसंदीदा सूबा कौन सा है? पसंदीदा सुबह सिंध में तो मैं रहता हूँ, और पंजाब भी काफ़ी अच्छा है। बाकी उसके आगे बलूचिस्तान भी, पहाड़ वगैरह, ये सूबे काफ़ी पसंद है। ओके शाम भाई, कोई आपका फेवरेट साइंटिस्ट है जो यानी साइंटिस्ट वगैरह जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन होते हैं, जाबिर बिनयान, कोई ऐसा साइंटिस्ट है फेवरेट जिसकी आप ये बातें याद रखी हों? फेवरेट साइंटिस्ट नहीं, बस न्यूटन के बारे में पता है कि उन्होंने फिजिक्स ईजाद करी थी। ओके शाम भाई आपका जिस स्कूल में पढ़ते हैं, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं वैसे? जिस स्कूल से मैं छोड़ कर आया हूँ, अब तो मैंने 7 पढ़ ली थी, फिर उसके बाद फिर मैं 8 क्लास में लगने से पहले यहाँ रेहान स्कूल में लग गया। ओके शाम भाई अगर आपने 7 क्लास में कितने मार्क्स लिए थे? आखिरी बार फाइनल टर्म में तो मेरे 92 आए थे। ओके शाम भाई, आपको सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट कौन सा पसंद था? सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट तो मेरे को इंग्लिश का पसंद था, क्योंकि उसकी टीचर भी अच्छी थी और इंग्लिश में मेरे नंबर भी हमेशा अच्छे आ जाते थे। ओके शाम भाई, आपका सबसे ज़्यादा बुरा सब्जेक्ट कौन सा है जिसमें आप कोशिश की हो लेकिन नंबर फिर भी ना आए हो? सबसे ज़्यादा बुरा सब्जेक्ट इतना खास तो कोई नहीं था, लेकिन उर्दू में मेरे काफ़ी नंबर कम हो जाते थे, क्योंकि उसमें मजमून और ये खुलासे वगैरह थे। ओके शाम भाई, कोई आप ट्यूशन भी जाते हैं? ट्यूशन अभी रेहान स्कूल जब मैं लगा हूँ अब तो नहीं जाया था, लेकिन जब पहले मैं स्कूल में था अब मैं ट्यूशन जाया करता था। ओके, आप किस अकेडमी में जाते थे ट्यूशन तब? अकेडमी तो मैं नहीं जाता था, लेकिन हमारे वहाँ पे एक ट्यूशन था, वहाँ पे सारे पढ़ते थे, वो हमारे स्कूल की टीचर ही थी, वो सारों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे। ओके शाम भाई आप कराची में सबसे ज़्यादा किस चीज़ को पसंद करते हैं? कौन सी जगह है जहाँ पर ज़्यादा जाना पसंद करते हैं? कराची में तो काफ़ी जगह हैं, दो दरिया है, पीएफ म्यूज़ियम है, और भी काफ़ी जगह हैं जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। ओके शाम भाई, अभी आप तक यानी कहीं गए हैं आखिरी बार कहीं किसी पार्क में या सीबी वगैरह में? आखिरी बार मैं कराची के दो दरिया गया था कबाब जी से, उसके बाद से तो नहीं। ओके शाम भाई और अगर आपको कभी मौका मिले अकेले जाने का, घूमने फिरने का दोस्तों के साथ, तो आप जाएंगे या नहीं? मैं ज़रूर जाऊँगा दोस्तों के साथ, तो कभी कभार ही मौका मिलता है तो मैं चला जाऊँगा। ओके शाम भाई आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरा बेस्ट फ्रेंड तो फारूक बिजनेस वाला है। ओके शाम भाई आपके वाले साहब यानी अगर काम करते हैं तो दिन में अगर आपके वाले साहब को सबसे बुरी चीज़ कौन सी लगती है अगर आप कोई काम कर रहे हो और गलत काम कर रहे हो, जैसे कि चप्पल वगैरह
उल्टी छोड़ देते हैं या फिर घर पे जाके मोजे वगैरह पड़े होते हैं, तो आपके वाले साहब गुस्सा करते हैं या फिर बोलते हैं कि उठा लो इसको? हाँ, मेरे वालिद साहब गुस्सा तो काफ़ी चीज़ों पे करते हैं, और अगर मैं कोई नमाज़ वगैरह छोड़ दूँ तो उस पे भी उनको काफ़ी गुस्सा आ जाता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। ओके शाम भाई, अगर आप सुबह कितने बजे उठते हैं? मैं सुबह स्कूल की टाइमिंग के लिए तो मैं 8:30 बजे उठ जाता हूँ। ओके शाम भाई, शाम भाई, और आप रोज कितनी नमाजें पढ़ लेते हैं? कोई छूट जाए, और कोई छूट जाए रोज नमाज, कौन सी छूट जाती है नमाज आपकी? वरना तो सारी पढ़ लेता हूँ, लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि फजर मेरी छूट जाती है, उसमें मैं सोया रहता हूँ। ओके शाम भाई, अगर आपके वाले साहब नमाज ना पढ़े तो नाराज हो जाते हैं? नाराज़ हो जाते हैं, काफ़ी गुस्सा करते हैं, फिर उसके बाद 8 बजे उठ के वो मेरे से फिर नमाज में पढ़ लेता हूँ। ओके शाम भाई, क्या आपके वाले साहब भी नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त की? जी जी, मेरे वालिद साहब भी नमाज़ें पढ़ते हैं 5 वक्त की। ओके शाम भाई, आप रोज कितने घंटे अगर दिन में सोते हैं या फिर नहीं? ओके शाम भाई, आप रोज घर में रात को जमीन पे सोते हैं, नीचे सोते हैं या फिर चारपाई पलंग वगैरह रखा हुआ है? नहीं, बेड रखा हुआ है, मैं और मेरा भाई एक बेड पे सो जाते हैं। ओके, आप कितने बहन भाई हैं? हम लोग दो भाई हैं। हम लोग दो भाई हैं और एक सिस्टर। ओके शाम भाई, आप कौन से नंबर पे हैं अपने बहन भाइयों में? मैं तो सबसे आखिर हूँ, सबसे बड़ी सिस्टर है, फिर मेरा भाई, फिर आखिर में मैं। ओके शाम भाई, अभी आपकी एज क्या होगी? अभी तो मेरी एज 12 साल है, पर मैं इसी साल अभी 13 का भी हो जाऊंगा, अक्टूबर के महीने में। ओके शाम भाई, आप अपनी बर्थडे वगैरह मनाते हैं अगर, या फिर आपके बाबा वगैरह घर बाहर घुमाने लेकर जाते हैं आपको? नहीं, हम कभी कभार घर में कोई चीज़ मंगवा के खा लेते हैं, या कभी कभार ऐसे कुछ हो जाए तो बाहर भी चले जाते हैं। ओके शाम भाई, क्या आपको मोटर बाइक वगैरह चलाना पसंद है? मोटर बाइक तो मैं काफ़ी दफ़ा चलाता रहता हूँ, घर में होती है, कोई सामान वगैरह लिया हूँ तो मोटर बाइक में चला जाता हूँ। ओके शाम भाई, क्या आपने कभी साइकिल वगैरह भी चलाई है या भी चलाते भी हैं? साइकिल तो वो साइकिल भी है, साइकिल भी चलाता रहता हूँ मेरे पास। ओके शाम भाई, आपको साइकिल किसने लेकर दी थी, आपके बाबा ने या मामा ने? मेरे को साइकिल तो मेरे चाचू ने दी थी, बहुत पहले, कुछ मेरे साइकिल को 5 साल हो गए हैं, उस टाइम पे हमने ली थी। ओके शाम भाई, आपके वालिद साहब कितने बहन भाई हैं? मेरे वालिद साहब तो हैं 5, 3 भाई हैं, तीन मेरे, एक वालिद साहब हैं, 2 चाचू हैं, फिर 2 फूफू हैं। ओके शाम भाई, आपके चाचू वगैरह कहाँ पर रहते हैं? मेरे चाचू वगैरह तो सारे वहाँ ख़ैमाबाद में रहते हैं, मेरे वालिद साहब यहाँ पे मंजूर कॉलोनी में रहते हैं। ओके शाम भाई, आप यहाँ ध्यान स्कूल में आते हैं रोज़, तो आप कितने बजे तैयारी करते हैं और कितने बजे यहाँ पर पहुँच जाते हैं? मैं 8:30 बजे उठ जाता हूँ सुबह, फिर सुबह नमाज़ पढ़ के, अगर फजर की रह जाए तो नाश्ता वगैरह करके 9 बजने में, जब 10 बजने में 5 मिनट होते हैं, फिर मैं स्कूल में पहुँच जाता हूँ। ओके शाम भाई, आप अगर यहाँ से छुट्टी हो जाए ध्यान स्कूल से, तो आप घर पे जाके क्या करते हैं? हमारे यहाँ से छुट्टी तो 12 साढ़े 12 बजे होती है, फिर मैं घर जाकर कपड़े बदलता हूँ, नहा के खाना खा के मदरसे चला जाता हूँ, फिर मदरसे से मैं 5 बजे वापस आता हूँ, फिर उसके बाद 1 घंटा रेस्ट करके दोबारा स्कूल के काम पे बैठ जाता हूँ। ओके शाम भाई, अभी तक आपका कोई यादगार सफ़र हो जो आपने अपनी फैमिली के साथ तय किया हो? हम सारी फैमिली भी इसी छुट्टियों में 1 महीना पहले इस्लामाबाद में गए थे, मरी पे। ओके शाम भाई, तो आप आखिर में क्या राय देना चाहेंगे नाजरीन को? यही रह देना चाहूँगा कि रेहान स्कूल में सीख के
अच्छे काबिल बंदे बन जाएं और हम मेहनत करते रहें। ओके, थैंक यू ईशाम भाई। सो नाजरीन, जैसे कि आपने देखा, आज हमने ईशाम बिजनेस वाला का इंटरव्यू लिया और आज हमने इनके बारे ज़िंदगी के बारे में जाना, और इनकी ज़िंदगी बहुत इंटरेस्टिंग थी, मेरे लिए भी और आपके लिए भी होगी। थैंक यू। वॉच फॉर वीडियो। थैंक यू।